नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड में और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन पर। पिरान कलियर विधानसभा के गांव झमली खेड़ा के कई दर्जन लोगों ने बसपा छोड़कर थामा आम आदमी पार्टी का हाथ। प्रदेश के जोशीमठ में बारिश और बर्फबारी का प्रकोप जारी, प्रदेश वासियों को नहीं मिल पा रही ठंड से राहत। कांग्रेस पार्टी ने जनपद हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा से राजीव सिंह चौहान पर जताया भरोसा। उत्तराखंड के 70 विधानसभा सीटों पर राजनीतिक दंगल शुरू, कांग्रेस के 53 सीटों पर प्रत्याशी घोषित, 17 उम्मीदवारों की लिस्ट आना भी बाकी। और अब खबर विस्तार से। उत्तराखंड में ठंड का पारा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे ही सियासत में गर्माहट बढ़ती जा रही है। पिरान कलियर विधानसभा में इस बार गर्माहट की आंच दिखाई देने लगी है। आज पिरान कलियर विधानसभा के गांव इमली खेड़ा के कई दर्जन लोगों ने बसपा छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। इस मौके पर ज्वाइनिंग करने वाले लोगों ने कहा कि भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वहीं बसपा पार्टी का जनाधार भी अब उत्तराखंड में समाप्त होने लगा है। आपके प्रत्याशी इंजीनियर सदाब आलम ने आम आदमी पार्टी में शामिल हुए लोगों को विश्वास दिलाया कि पार्टी और वह स्वयं इन लोगों के विश्वास को कायम रखने का काम करेंगे। और ये लोग बड़ी परेशानी की जिंदगी यहाँ पे व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि विधायक जी ने यहाँ पे कोई काम नहीं कराया। और विधायक जी छोड़िए, सांसद जी ने यहाँ पे कोई काम नहीं कराया। तो ये बीजेपी कांग्रेस से तंग आ चुके हैं, बहुत परेशान हैं। और इमली खेड़ा को आज तक इग्नोर किया गया है, यहाँ के लोगों को इग्नोर किया गया है। सूबे के आखिरी सीमांत क्षेत्र जोशीमठ में बारिश और बर्फबारी का प्रकोप जारी है। क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। जोशीमठ के ऊपरी गांव सुनील, परसारी, मेरग, बाड़ा गांव, कारचो, तुगासी, रिंगी, सुभाई, भरगांव, मोल्टा, गनाई, पगनोम भी बर्फबारी की चपेट में है। बारिश और बर्फबारी से सीमांत क्षेत्र जोशीमठ में कड़ाके की ठंड और ठिठुरन का सितम जारी है। तो वहीं मैदानी क्षेत्र जैसे हरिद्वार और उधम सिंह नगर में 25 एवं 26 तारीख को कोहरे देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो मैं पार्टी हाईकमान का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिसने एक पार्टी के साधारण कार्यकर्ता को इस लायक समझा और 26 भेल रानीपुर विधानसभा से प्रत्याशी बना। लगातार कई दिनों तक दिल्ली में चली मशक्कत के बाद शनिवार देर रात्रि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में कुल 53 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। ऐसे में अगर जनपद हरिद्वार की बात करें तो अभी तक कांग्रेस पार्टी ने 5 विधानसभा पर अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। हरिद्वार सीट से सतपाल ब्रह्मचारी, रानीपुर सीट से राजवीर सिंह चौहान, भगवानपुर सीट से सिटिंग विधायक ममता राकेश, पिरान कलियर से फुरकान अहमद, मंगलोर विधानसभा सीट से काजी निजामुद्दीन का टिकट फाइनल किया गया है। प्रत्याशी राजवीर सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा सरकार के द्वारा बढ़ाई गई महंगाई से केवल रानीपुर विधानसभा की जनता ही नहीं बल्कि पूरा उत्तराखंड परेशान है। 2022 का राजनीतिक दंगल शुरू हो चुका है। भाजपा ने भी अपने 59 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी थी। साथ ही कांग्रेस ने काफी माथापच्ची के बाद अपनी पहली 53 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिनमें 3 महिलाओं को भी टिकट मिला है। साथ ही दूसरे प्रत्याशियों की लिस्ट भी जल्दी जारी होगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा कि सूची बेहतरीन है। हर विधानसभा से छांट कर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। बेदाग छवि के लोग शीर्ष नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की लिस्ट में जारी किए गए हैं। बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी सभी प्रत्याशियों को जिनका नाम सूची में आया है, और अपने हाईकमान को कि बहुत मशक्कत के बाद, बहुत इंतज़ार के बाद आपने जो सूची निकाली है वो बेहतरीन सूची है। इससे बढ़िया सूची शायद हो ही नहीं सकती थी। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों के साथ इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर। खबर उत्तराखंड की।